नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं मिसेज इंडिया इंटरनेशनल की फर्स्ट रनर अप और मिसेज इंडिया राजस्थान का खिताब जीतने वाली दीप्ति सैनी। दीप्ति, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर द ऑनर। दीप्ति, आप रनर अप रही फर्स्ट, और उस वक्त के अगर हम उन क्षणों को याद करें, कैसा लगा उस वक्त आपको? बहुत ही अच्छा लगा। मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं तो मैंने मिसेज इंडिया राजस्थान से स्टार्ट किया, जहां पे मैं मिसेज इंडिया राजस्थान मिसेज एडोरेबल रही। उसके बाद मैंने मिसेज नॉर्थ इंडिया के लिए कॉम्पीट किया, जो दिल्ली में हुआ था, डेजल मिसेज नॉर्थ इंडिया, जहां पे मैंने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया एंड आई वाज द विनर ओवर देयर। उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इंडिया को रिप्रेजेंट करने की इंटरनेशनल लेवल पे। दैट वाज बिग अचीवमेंट फॉर मी, जो कोलंबो में हुआ श्रीलंका में, जहां पे मैंने 2 क्राउन विन किए। वन इज मिसेज नॉर्थ इंडिया इंटरनेशनल एंड फर्स्ट रनर अप मिसेज इंडिया इंटरनेशनल। उसके साथ 2 टाइटल भी विन किए, मिसेज कॉन्फिडेंट एंड मिसेज अट्रैक्टिव। तो इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू। जो मैं सोचती थी दैट हैज हैपेंड, सो आई वाज लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जी, लेकिन हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उस शिखर को हम छुएं, यानी कि जो क्राउन मिसेज इंडिया इंटरनेशनल, वो खिताब आपको जीतना था। हाँ, कहाँ चूक हुई आपसे? ये एक्चुअली क्या होता है, उस टाइम पे पता नहीं होता है, हर दिन आपका नहीं हो सकता है। अगर आप अपना 100% भी दे रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं कुछ चूक हो जाती है। बट आई एम हैप्पी कि मैं फर्स्ट रनर अप भी रही, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू दैट ओनली। और जो विनर रही हैं वो भी काफी अच्छे से, आई एम हैप्पी फॉर हर ऑल्सो। सो शी वॉज ऑल्सो डिजर्विंग। कॉम्पिटिशन इतना हाई होता है कि आप नहीं बोल सकते हैं कुछ भी कि कौन क्या है। तो कहीं आपको महसूस हुआ कि जो आपकी कॉम्पिटिटर थी उसमें और आप में कुछ अंतर रहा हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा अंतर तो नहीं, बट हाँ, कहीं ना कहीं वो ज्यादा मार्क्स लेके गई होगी, तभी वो विनर रही है और मैं फर्स्ट रनर अप रही हूँ। ओके। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, किस तरह के कोई भी कॉन्टेस्ट, जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट, क्या खूबसूरती महत्व रखती है इसके लिए? इसके लिए मैं कहना चाहूंगी, सिर्फ खूबसूरती मैटर नहीं करती है। खूबसूरती के साथ साथ आप खुद को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपना ओपिनियन, अपने व्यूज किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस ना देख के मेंटल लेवल भी बहुत अच्छे से आपका चेक किया जाता है। टेस्ट होता है कंप्लीटली, क्वेश्चन आंसर्स राउंड होते हैं, उसमें देखा जाता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कितनी खूबसूरती के साथ आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने व्यूज किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। दैट इज द मेन थिंग। सिर्फ खूबसूरती के मापदंड पे ये बिल्कुल नहीं है। जी, ब्यूटीफुल होना एक मायने नहीं रखता, बट इसके लिए जो सर्वगुणता की बात कही जाती है वो होना जरूरी है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ठीक होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल। और मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगी कि जो सबसे अच्छा टाइटल मुझे इसमें मिला है, दैट इज ऑफ मिसेस कॉन्फिडेंट। जी, तो दैट वाज लाइक, वो लग भी रही हैं आप। थैंक यू सो मच। इस प्लेटफॉर्म तक की अगर बात करें, कोई भी विमेन सोचती है कि मुझे भी जाना है यहाँ, तो किस तरह से पहुंच सकती है? देखिए, इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप कंसीडर कर रहे हैं जाना या सोच रहे हैं जाने के लिए, तो प्लीज एक कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि खाली सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। और रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कहूंगी कि मैंने सोचा भी नहीं था, सिर्फ ड्रीम करती थी, ब्यूटी पेजेंट्स टीवी पे देखती थी, वीडियोस देखती थी और इंस्पायर होती थी। लेकिन जब मुझे चांस मिला, आफ्टर माय मैरिज, even after kids, I'm blessed with 2 kids, my son who is 7-year-old and my daughter is 2-year-old, उनके बाद मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ रही हूँ। मैंने स्टार्ट किया मिसेज इंडिया राजस्थान से, उसके बाद टुडे आई एम मिसेज इंडिया इंटरनेशनल फर्स्ट रनर अप। जी दीप्ति, एक मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि कोई भी जा सकता है आफ्टर मैरिज, क्योंकि मिसेज जो टाइटल है मिसेज इंडिया इंटरनेशनल या मिसेज इंडिया राजस्थान, जो टाइटल, इसके लिए क्योंकि महिला की दोहरी भूमिका होती है, घर का काम भी होता है, आप जिस कंपटीशन में जाना चाह रही हैं उसकी अपनी प्रिपरेशंस करनी होती हैं, तो कैसे मैनेज किया जाता है? देखिए, फीमेल्स की अगर बात करें, वो मल्टीटास्कर होती हैं, ये सभी जानते हैं। मल्टीटास्किंग उनका टैलेंट होता है, सिर्फ उन्हें उसको उभार के लेके आना है। मेन थिंग है मैनेजमेंट स्किल। आप 10 चीजें एक टाइम पे मैनेज कर सकते हैं। फीमेल्स को इस टेंडेंसी के साथ भेजा जाता है, बस जरूरत है उसको किस तरीके से आप यूज कर रहे हो। मैं खुद, आई एम ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट, आई एम फैशन स्टाइलिस्ट, मैं खुद एक कंपनी निफ्लो में एज ए डायरेक्टर वर्क कर रही हूँ।
फैमिली मैनेज कर रही हूँ, उसके बाद इन चीज़ों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हूँ। और बाकी लोगों को भी मैं मोटिवेट करना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है तो प्लीज़ आप उसे सामने लेके आए। टैलेंट की बहुत ज़रूरत है, और अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो प्लीज़ उसको यूज़ करें और इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करें। दीप्ति, यहाँ आपको लगता है कि टैलेंट के साथ साथ परिवार का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है इसमें? परिवार का सपोर्ट हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई छोटा भी काम करना चाहें, सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के लिए नहीं, अगर आप छोटी सी जॉब भी करना चाह रहे हैं 9 to 6, तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैं थैंकफुल हूँ अपनी फैमिली के लिए। मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, मदर, किड्स, सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बिकॉज क्या होता है, फैमिली अगर आपको मोटिवेट कर रही है तो आप अपना 100% देते हैं। अगर फैमिली आपको मोटिवेट नहीं कर रही है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप चाह के भी इतना आगे नहीं जा सकते हैं। तो मैं जो भी लेडीज आगे आना चाहती हैं, मैं उनकी फैमिली को एक्चुअली बोलना चाहूंगी, एंड आई एम थैंकफुल टू दैट फैमिली जो लेडीज को आगे लाने के लिए उनका सपोर्ट कर रहे हैं। जी, क्यों? बिफोर मैरिज आपने कभी कोई इस तरह का ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया पहले? ब्यूटी कॉन्टेस्ट मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, स्कूल्स में जो होती थी, कॉलेजेस में होती थी, सब चीज़ों में मुझे बहुत अच्छा लगता था पार्टिसिपेट करना। कई चीज़ों में मैं विनर भी रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर हम प्रोफेशनल ब्यूटी पेजेंट, जो मैं अभी पार्टिसिपेट कर रही हूँ, ऐसे किसी में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, बिकॉज मैं थोड़ा एजुकेशन में और इन चीज़ों पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी जी। उस टाइम। तो आफ्टर मैरिज ये अचानक आपको कैसे लगा कि हमें भी इस कॉम्पिटिशन में जाना चाहिए? आफ्टर मैरिज भी कभी सोचा नहीं था कि इसमें जाना चाहिए, लेकिन हाँ, हमेशा इंस्पायर होती थी और अच्छा लगता है। वो हर एक लेडी को, हर गर्ल को लगता है कि हाँ, वो भी प्लेटफॉर्म पे जाए, मॉडलिंग में जाए, फैशन पेजेंट में जाए। तो एक इच्छा थी। तभी ये मिसेस इंडिया राजस्थान आया तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि यू शुड पार्टिसिपेट इन दिस। और उस टाइम पे मैं फ्री भी थी, मैंने थोड़ा ब्रेक लिया हुआ था, तो आई थॉट आई शुड पार्टिसिपेट इट। और फिर मैं ऑडिशन के लिए गई, आई वाज सिलेक्टेड ओवर देयर। फिर मैंने टाइटल विन किया। तो मोटिवेट होते होते फिर मैं पीछे नहीं हटी। तो आपकी फ्रेंड ने इसके लिए, उनको भी क्रेडिट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी फ्रेंड, उसका नाम भी लेना चाहूंगी, रानू यादव। शी हैज ऑलवेज इंस्पायर्ड मी कि दीप्ति, यू हैव टैलेंट, देन यू प्लीज गो एंड शोकेस इट। आप किसी को मोटिवेट करेंगे? बिल्कुल, मैं इस चीज पे लगी हुई। मैं हर उस लेडी को मोटिवेट करना चाहूंगी जो इस फील्ड में आना चाहती हैं। मैं खुद वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्क करना चाहती हूँ। जो भी लेडी इसको कंसीडर करती हैं या थॉट रखती हैं इसमें आने के लिए, तो प्लीज आप अच्छे से ग्रूमिंग कीजिए, अपने फिजिकल मेंटल लेवल को इंक्रीज कीजिए, मोटिवेटेड रहिए, और यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, यू कैन विन द क्राउन। दोबारा आप जो मेन प्राइज है मिसेज इंडिया इंटरनेशनल, उसके लिए ट्राई करेंगे, या इसमें ऐसा है कि आप बस एक बार आपने को चांस मिला उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आगे, बिकॉज फर्स्ट रनर इज ऑल्सो लाइक ए विनर ओनली, तो अब मैं मिसेज यूनिवर्स के लिए आगे जाऊंगी। अब मैं नेक्स्ट टाइटल विन करने के लिए आगे जाऊंगी। जी, तो ये प्लेटफॉर्म आपने उसके लिए ये कहें कि क्वालिफाई किया एक तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने क्वालिफाई किया। कब होगा वो? मिसेस यूनिवर्स अभी डेट उसकी डिसाइड नहीं हुई है, तो जैसे ही होती है आई विल अप्लाई एंड विल लेट यू नो। एंड बाकी लोगों को भी। ये डरबन में होगा जी। तो उसके लिए अभी तैयारी चल रही है? बस अभी प्रिपरेशन उसके लिए चल रही है। लेट्स सी व्हाट हैपन। किस तरह की तैयारी? उसमें देखिए ग्रूमिंग की, क्योंकि वो कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे होता है। हर कंपटीशन ही हाई लेवल पे होता है वैसे तो। अगर आप छोटे कंपटीशन में भी बैठे हैं, तैयारी आपको बरकरार रखनी है, बिकॉज मेन थिंग आपको देखनी होती है प्रिपरेशन। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप प्लीज कंपटीशन में जाइए। आपका मेंटल प्रिपरेशन, सबसे पहले आपको मेंटली उसके लिए फिट होना होगा कि हाँ, आप उसके लिए जा रहे हैं, आपको मोटिवेटेड रहना होगा। सेकेंड इज फिजिकल अपीयरेंस, योर ग्रूमिंग, और वॉक आप किस तरीके से कर रहे हैं, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। एंड हाउ कॉन्फिडेंटली यू कैन पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ जजेस एंड द ऑडियंस एट दैट टाइम। तो यूनिवर्स के लिए आप जो खिताब के लिए अभी कोशिश कर रही हैं, या कहें कि उसकी तैयारी कर रही हैं, बिल्कुल, कितना डिफरेंट होगा इससे? मैं कहूंगी अभी मेरी रिहर्सल्स ही चल रही हैं उस पे जाने के लिए, क्योंकि 2017 में मैंने ये सभी टाइटल विन किए हैं। मिसेस इंडिया राजस्थान, मिसेस एडोरेबल, मिसेस नॉर्थ इंडिया में मैं विनर रही हूँ, जिसमें नॉर्थ इंडिया की कंप्लीट एरिया था। उसके बाद में राजस्थान से आई वाज द ओनली वन एंड आई वाज द विनर ओवर देयर। उसके बाद मिसेस इंडिया इंटरनेशनल। तो मैं कहूंगी 2017 कंप्लीट मेरा ग्रूमिंग में ही गया है। तो अभी मैं अपने आप को काफी प्रिपेयर समझ रही हूँ उस स्टेज पे जाने के लिए। तो 18 में ही मान के चल सकते हैं कि यूनिवर्स होगा? डेफिनेटली 2018 में मिसेस यूनिवर्स है, बिल्कुल।
जी, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन या कुछ आपको एटलीस्ट ये करना होगा कि आपकी बैकग्राउंड इंग्लिश स्कूल्स का होना चाहिए, या फिर कहें कि आपकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, ऐसा कुछ है इसके लिए? बिल्कुल, इसके लिए मैं कहना चाहूँगी सबसे बेस्ट थिंग जो मुझे पेजेंट में लगी है वो ये है कि लैंग्वेज इज़ नॉट ए बैरियर। जी। अभी तक ये समझा जाता था कि अगर आपको अच्छे से इंग्लिश बोलनी आती है तभी आप वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो बैरियर। इनफैक्ट अगर आप मिसेस यूनिवर्स के लिए जाते हैं या मिसेस इंडिया इंटरनेशनल के लिए भी जाते हैं तो देयर इज नो बैरियर ऑफ योर एज, योर कलर, योर हाइट, ऐसा कुछ नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट, यू नीड टू बी टैलेंटेड एंड यू कैन शोकेस योरसेल्फ। पहली मर्तबा जब आप इस कंपटीशन के लिए आए, बिल्कुल, मिसेज राजस्थान, उसके लिए, तो किस तरह के आपको कुछ हर्डल्स महसूस हो रही, कुछ राइडर्स महसूस हो रहे थे कि हाँ ये अड़चने मेरे लिए आ सकती हैं? किस तरह का उस वक्त आपने माहौल देखा? क्योंकि पहला ही चांस था, आप स्टेज पे हो सकता आपने कभी गाना गाया हो, डांस किया हो, बिल्कुल, बट ये एक अलग तरह का एक कंपटीशन था। बिल्कुल। इसमें मैं कहना चाहूँगी जब मैंने पार्टिसिपेट किया सबसे पहले तो मैं मेंटली अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी, बिकॉज आई हैव अ वेरी स्मॉल बेबी जो अभी 2.5 ईयर की हुई है। तो उस टाइम पे शी वाज लाइक आई मीन नॉट इवन 2 इयर्स, तो उसके साथ टाइम निकालना सबसे बड़ा चैलेंज था। बट देन माई मॉम एंड माई हस्बैंड मोटिवेटेड दैट इफ वी आर देयर यू शुड गो। और स्टेज फेयर मैं कहना चाहूँगी कि उसके लिए हमें प्रॉपर ग्रूम किया गया था। स्टेज पे जाने से पहले मिसेस जसप्रीत कौर जो हैं वो उन्होंने हमें ट्रेन किया अच्छे से, हमारी जो भी स्टेज फेयर था उसको रिमूव किया और तब हम स्टेज पे आए। हाँ, ये होता है कि स्टेज पे जाने पे नर्वसनेस तो होती ही है, बट आप उसको कॉन्कर करके किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, दैट इज द ओनली मेन थिंग। जयपुर में किस तरह का कंपटीशन रहा आपका? जयपुर में भी कंपटीशन लेवल काफी हाई था। बिल्कुल, काफी गर्ल्स अलग अलग जगह से, इनफैक्ट अजमेर, कोटा, कंप्लीट राजस्थान से गर्ल्स आई हुई थी। जी, एक अच्छी बात कह सकते हैं इसमें कि किसी तरह की कोई ये बैरियर नहीं है कि लैंग्वेज, कलर या आपका बैकग्राउंड, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और अंदर से अगर आप इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड हैं इस फील्ड पे, इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, तो एनीबॉडी कैन पार्टिसिपेट। चलिए दीप्ति, आप हमारे साथ बनी रहिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। देखते रहिए जन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं मिसेज इंडिया इंटरनेशनल की फर्स्ट रनर अप और मिसेज यूनिवर्स के लिए तैयारी में जुटी दीप्ति सैनी। दीप्ति, थोड़ा सा मैं आपका बैकग्राउंड जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से हैं, जयपुर की हैं, कहाँ जन्मी, कहाँ बड़ी हुई, आपके किस तरह की हॉबीज़ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सी, मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करती हूँ, बट ज़्यादा टाइम मेरा दिल्ली में बीता है। माई फादर वॉज इन टू द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, तो मेरी स्टडीज़ भी जो हुई हैं वो पानीपत और दिल्ली में हुई हैं। उसके बाद आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम मेरठ कॉलेज। आई एम MBA फ्रॉम इग्नू, आई हैव डन MBA। उसके अलावा मैं वर्किंग भी रही हूँ कॉर्पोरेट लेवल पे। आई हैव वर्कड विद MNC कंपनीज, आई वर्कड विद एयरटेल, टेलीकॉम इंडस्ट्री पे वर्क किया है, एयरलाइंस में वर्क किया है। आई गॉट मैरिड एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 11 years नाउ। और उसके बाद हम लोग जयपुर शिफ्ट हुए। माई हस्बैंड वॉज वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर विद एयरटेल, तो हमारा ट्रांसफर हुआ। देन वी केम हियर इन जयपुर, और जयपुर इतना अच्छा हम लोगों को लगा कि हम यहीं पे सेटल हो गए हैं, तो अब मैं जयपुर से ही बिलोंग करती हूँ। योर हस्बैंड इज ऑल्सो फ्रॉम जयपुर? नो, ही इज ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली। ओके, यस। उसके बाद हम दोनों, हाँ, शादी के बाद वी हैव शिफ्टेड ओवर हियर इन जयपुर। जी, तो ऐसा तो नहीं लगा आपको कि मुझे दिल्ली को रिप्रेजेंट करना चाहिए था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। मैं दिल्ली और राजस्थान में मिसेज राजस्थान के वक्त की बात में, जब मिसेज राजस्थान आपको खिताब मिला, उस वक्त ये तो नहीं था कि काश ये खिताब मुझे दिल्ली से मिलता? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में जाके मैंने मिसेज राजस्थान को रिप्रेजेंट मैंने दिल्ली में जाके किया जी, और मिसेज नॉर्थ इंडिया विन किया है। तो नॉर्थ इंडिया में दिल्ली भी आता है और राजस्थान भी आता है, तो मैं दोनों के लिए ही विनर रही हूँ। मिस इंडिया या कोई मिस उस तरह का किसी टाइटल के लिए आपने कोशिश नहीं की बिफोर मैरिज?
नहीं नहीं, उसके लिए मैंने आपको बताया है, उसके लिए मैंने कोशिश नहीं की थी, ट्राई नहीं किया था। कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी, बट हाँ ऐसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे आई हैव नेवर ट्राइड। जी, सहज है वैसे ये कॉम्पिटिशन? देखिए, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी को ये बहुत असहज भी लग सकता है, किसी को बहुत सहज भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किन परिस्थितियों में किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है तो आपके लिए वो मोमेंट बहुत असहज हो सकता है कि बहुत कुछ जीतने के बाद में भी अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, मोटिवेट नहीं कर रही है, तो आप अंदर से हैप्पी नहीं होंगे। लेकिन वही परिस्थिति बदल जाती है अगर आपकी फैमिली, आपको लोग पसंद कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं, तो आपके लिए वही परिस्थिति सहज हो जाती है और आप कॉन्फिडेंटली उस चीज को विन करके आते हैं और फिर सेलिब्रेट करते हैं। जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड, ये टाइटल्स जो होते हैं वो लोग काफी ये कहते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं बजाय मिसेज इंडिया हो, चाहे मिसेज यूनिवर्स हो या मिसेज इंडिया वर्ल्ड हो, जो भी टाइटल हैं इसके आफ्टर मैरिज जो भी मिलते हैं। ये क्या है वजह? कंपटीशन तो सेम होता है, आप लोगों को उसी तरह से पार्टिसिपेट करना होता है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगी कि उनको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है और मिसेस को कम मिलती है। ये एक्चुअली ये मिसकॉन्सेप्शन मैं हटाना भी चाहती हूँ, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में ये मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर आपकी एक बार शादी हो गई है तो आपके ड्रीम्स खत्म हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और इस एंटरटेनमेंट फील्ड में भी आप आ सकते हैं आफ्टर बीइंग मदर ऑल्सो। कई ऐसे भी हस्तियां हैं जो शादी के बाद, बच्चों के बाद में भी इस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है आप किस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से लेते हैं। मैं खुद आई हैव नेवर बीन इनटू एक्टिंग, लेकिन मिसेस इंडिया इंटरनेशनल, मिसेस नॉर्थ इंडिया ये विन करने के बाद आई एम एक्टिंग ऑल्सो इन सीरियल हम पांच फिर से। आई हैव एक्टेड इन दैट। उसके अलावा मैं राजस्थान कल्चर को प्रमोट कर रही हूँ। आई एम वर्किंग विद राजस्थानी मूवी। इतने फ्री नहीं रह पाते हैं क्योंकि आपकी दोहरी भूमिका होती है, दोहरी भूमिका होती जा रही हैं, उसके लिए भी काम करना है आपको, आपका परिवार का ख्याल भी रखना होगा। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी वजह ये हो सकती है। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूंगी, आप अपनी प्रायोरिटीज मेंटेन करके रखिए, आप दोनों चीजों को बैलेंस कीजिए। जो आपको अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आप उसके बारे में सोचिए कि क्या ये अपॉर्चुनिटी मुझे लेनी चाहिए कि ये चीज मुझे लेनी चाहिए। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज सेट कर लेते हैं तो स्काई इज द लिमिट। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। कुछ ऐसी विमेन्स आती हैं वहां पे जो बिल्कुल ये कहें कि परिवार के लोग नहीं चाहते थे लेकिन उसकी अपनी इच्छा थी, और बिल्कुल जैसे कहा जाता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो किसी की भी तो वो प्लेटफॉर्म तक आ सकती हैं। ऐसे किसी से इंट्रोड्यूस हुआ आपका कि हाँ ऐसे लोग भी आए हैं? बिल्कुल, काफी लेडीज ऐसी होती हैं जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। फैमिली उन्हें बोलती है कि अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, लाइफ सेटल होगी, अब तुम इन चीजों में क्यों जा रही हो। लेकिन मैंने उन लेडीज को देखा है, वो स्टेज पे आती हैं, फैमिली के सामने प्रूफ करती हैं कि हाँ वी कैन डू दिस ऑल्सो, और हम फैमिली भी मैनेज कर सकते हैं, और उसके बाद उनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट भी किया है। कॉलेज लाइफ में आप किस तरह की चीजों का आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला? म्यूजिक, डांस? बिल्कुल, डांसिंग में मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया है। मतलब बचपन से ही हर जो भी डांस कंपटीशन स्कूल में होता था, स्कूल में एनुअल फंक्शंस होते थे, कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, तो मैं उसमें जरूर पार्टिसिपेट करती थी बढ़ चढ़ के। तो ये मेरा रुझान रहा है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी मैं काफी अच्छी रही हूँ। मैं जिम्नास्टिक करती थी, तो इन सब चीजों में भी बहुत अच्छे से मैंने किया है। ये जो टाइटल है मिसेज इंडिया इंटरनेशनल, मिसेज इंडिया इंटरनेशनल, हाँ, इसके लिए केवल बस यही है कि आपका डायलॉग है या आपकी ब्यूटी होना चाहिए या आपका जो तहजीब है आपको किस तरह की है कि आप दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, उसके अलावा कुछ है कि आपको स्विमिंग भी आना चाहिए, खेलना आना चाहिए या डांस आना चाहिए, गाना आना चाहिए, इस तरह की कुछ आप लोगों को उससे भी गुजरना होता है? बिल्कुल, इसमें काफी राउंड्स होते हैं जो क्लियर करने पड़ते हैं, और हर किसी लेडी में अलग अलग टैलेंट होता है। तो कुछ भी स्पेसिफिक इस तरीके से नहीं है कि अगर आपको स्विमिंग आती है तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेन है कि आप अपने ओपिनियन किस तरीके से रख रहे हैं, और जो है हम मॉडल नहीं, इसमें रोल मॉडल देखते हैं। जो भी कॉन्टेस्ट ये इस तरीके की होते हैं तो वी लुक फॉर द रोल मॉडल कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, आप सोसाइटी में खुद को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके व्यूज सोसाइटी के लिए क्या हैं, आप कितने एक्सप्रेसिव हैं, किस तरीके से आप अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों में जो सक्षम होता है वो फिर विनर हो जाता है। जी बिल्कुल। ये कहा जाता है कि हम जैसे पूछा भी जाता है कि आप आफ्टर दिस
क्या करना पसंद करेंगी सोशल उसमें? तो कहा जाता है कि जैसे मुझे जहां ध्यान है कि ऐश्वर्या राय ने भी कहा था कि मैं गरीबों के लिए मदद, आंखों के लिए भी उन्होंने कहा था कि मेरी आंखें भी मैं डोनेट, उसके लिए लोगों को मैं मोटिवेट भी करूंगी, लोगों को जागरूक भी करूंगी। तो इस टाइप से कुछ आप लोगों से भी पूछा गया, कुछ कहा हो कि हाँ मैं बिल्कुल ये करना चाहती हूँ? हाँ, बिल्कुल पूछा भी जाता है और मेरे ख्याल से एक अंदर से एक मोटिव भी होना चाहिए कि अगर मैंने क्राउन विन किया है और मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, क्योंकि क्राउन मिलते ही आपको एक वॉइस मिलती है रेज करने के लिए। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं अपनी वॉइस पहुँचा सकती हूँ। मैं मेनली वर्क करना चाहती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जी। और चाइल्ड एजुकेशन के लिए। मेनली वुमेन एजुकेशन के लिए मैं बहुत तत्पर हूँ ये करने के लिए, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर हम राइट तरीके से एजुकेशन दें तो ये देश बहुत आगे बढ़ सकता है। जी दीप्ति, ऐसा क्यों लगता है कि अभी हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज जैसे मिलनी चाहिए वुमेन्स को, गर्ल्स को, वो नहीं मिल पा रही है? वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है और मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि वुमेन को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अभी नहीं मिल रही है। अगर वो काम भी करना चाहें तो उन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है। उनका मोटिव होता है कि नहीं, वुमेन घर पे ही रहें, मैन वर्क करेंगे। वो एक क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया है कि सिर्फ मैन बाहर जाके काम कर सकता है, वुमेन नहीं कर सकती है। तो वो चेंजेस अभी आ रहे हैं बट उस लेवल पे नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि डेवलपमेंट, एक वैल्यूज डेवलप करना भी बहुत जरूरी है। और बाहर जाके हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है विमेन आर नॉट सेफ इन इंडिया। अभी अगर आप देखें तो दिल्ली में जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है जो विमेन के साथ हो रहा है। तो विमेन सेफ्टी के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और वो वैल्यूज हमें घर से ही देनी चाहिए। महिलाओं को लेकर के गवर्नमेंट के ये तो बहुत सारी बात आती हैं कि कोशिशें जो की जा रही हैं वो काफी हैं। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का बहुत बड़ा इशू था। बिल्कुल। तो इसके पीछे क्या माना जाए कि एक दिखावा, पॉलिटिकल एक अपॉर्चुनिटी, या फिर वास्तव में महिलाओं के लिए लड़ा जा रहा है? क्योंकि वो भी एक पार्ट है। 3 तलाक का भी काफी लंबे समय से इशू चल रहा है। कुछ महिला कहती हैं कि बिल्कुल हमारे को घुटने के लिए मजबूर किया जाता है, कुछ कहती हैं कि नहीं हमारी आजादी में खलल है। तो आप किस तरह से देखते हैं इसे? मैं इस चीज में कहना चाहूंगी कि बिल्कुल अगर ये चीज हो रही है तो दिखावे के लिए तो मैं नहीं कहूंगी। और अभी इंडियन सोसाइटी विमेन के लिए बहुत वर्क कर रही है। जरूरत है विमेन को अब आगे आने का और उन अपॉर्चुनिटीज को लेने का, क्योंकि कहा जाता है कि आप आगे तभी बढ़ेंगे जब आपके अंदर शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो आगे बढ़ने की। तो अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको आपकी हेल्प के लिए अगर लोग आगे आ रहे हैं तो आप भी अपनी हेल्प के लिए आगे बढ़िए, अपनी वॉइस रेज कीजिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसे सहे नहीं, उसे आगे बढ़ाएं। मैं कहना चाहूंगी पुलिस को भी इस चीज में बहुत आगे तत्परता से काम करना चाहिए, बिकॉज अभी 2017 में और काफी टाइम से चल रहा है जो दिल्ली के हालात हो रहे हैं, दैट इज बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो वुमेन सेफ्टी के लिए आई थिंक गवर्नमेंट, पुलिस और हर किसी को आगे आना चाहिए। महिलाओं की अगर पॉलिटिकल भागीदारी बढ़ेगी, 33% का जो आरक्षण है बहुत लंबे समय से लंबित है, कई बार कहा भी जाता है इसके लिए, तो क्या उससे हालात बदल सकते हैं? बिल्कुल बदलेंगे उससे हालात। वुमेन को अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए बराबर की तो खुद ही हालात चेंज होते चले जाएंगे। अगर हम ये डिस्क्रिमिनेशन ही खत्म कर दें कि वुमेन को आरक्षण सिर्फ इतने % का देना है, मैन को इतना देना है, बराबर से उनके टैलेंट पे, उनकी कॉन्फिडेंस पे, उनकी जो चीज वो क्षमता रखती हैं उसके अकॉर्डिंगली उन्हें आगे बढ़ाया जाए तो इंडिया एक होकर डेवलप करेगा। राजस्थान के बारे में क्या मानना आपका वुमेन्स को लेके? राजस्थान के बारे में मैं अभी इतना आगे वुमेन के लिए नहीं बढ़ पाया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन बहुत पुअर है राजस्थान की। उसके लिए हमें बहुत वर्क करना पड़ेगा। मैं गवर्नमेंट को भी अपील करना चाहूंगी इसके लिए कि प्लीज इसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालिए, सो दैट, बिकॉज अगर हमने किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एजुकेशन। अगर हम बचपन से ही वो नींव पक्की कर दें तो वो सोसाइटी, वो देश आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दीप्ति, क्या पसंद है दीप्ति को? खाना पीना, गाने गाना, डांस, या फिर खाना बनाना, क्या पसंद क्या है? दीप्ति को सब चीजें अच्छी लगती हैं। दीप्ति को हर चीज एंजॉय करना अच्छा लगता है। डांसिंग भी अच्छी लगती है, म्यूजिक सुनना भी अच्छा लगता है। सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। खाना खाने में मैं हर चीज लेती हूँ, हर चीज खाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक डाइट या वो रखा है। हाँ, नॉर्थ इंडियन फूड मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मैं प्रेफर करती हूँ। जन टीवी के दर्शकों के लिए कुछ आपका पसंद के किसी गाने का या डायलॉग का कुछ लाइनें सुना सकती हैं आप? नहीं, अभी गाना तो नहीं गा पाऊंगी बिकॉज मेरा गला थोड़ा सा खराब है और मैं नहीं चाहती व्यूअर्स मेरा गाना सुन के वो हो जाएं। लेकिन हाँ, मैं जन टीवी को थैंक्स बोलना चाहूंगी। जिस तरीके से वो
इंटरव्यूज के थ्रू बात आगे पहुंचाते हैं, वो एक बहुत अच्छी चीज है। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में वो बात करते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात करते हैं। मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज देखे भी हैं जिसमें आपने बहुत अच्छी तरीके से लोगों को पोर्ट्रे किया है और उनकी व्यूज जो हैं आगे तक पहुंचाए हैं। कीप कंटिन्यूइंग डूइंग दैट। जी, थैंक यू। दैट इज रियली गुड। तो चलिए, दीप्ति हमारे साथ में जुड़ी, जो अभी हम सब शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे, इनके लिए दुआ करेंगे कि मिसेज यूनिवर्स का खिताब हो, और जरूर जन टीवी के दर्शकों को फिर उस वक्त हम इनसे रूबरू कराएंगे। 2018 आपकी बुलंदी का साल होना चाहिए, ये हम दर्शकों की ओर से भी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे। तो एक मुलाकात में दीप्ति के साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।